हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग हिंदी व्याकरण, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश के ऊपर भी बातचीत करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आप लोगों के हिंदी का जो पेपर है उसमें पत्र लेखन आता है, वो भी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन हमें ये समझाता है कि पत्र लेखन में जो मैं समझाने वाली हूँ ये आप लोगों को ये समझाएगा कि किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, क्या क्या प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगी पत्र लेखन। पत्र लेखन देखिए, पत्र लेखन जो है वो दो प्रकार के पत्र होते हैं। दो प्रकार के पत्र होते हैं, थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी, जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि ऑप्शनल में तरीके से पूछा जाता है। एक होता है औपचारिक, ठीक है, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक। तो जल्दी से समझते हैं ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या है। ठीक है, तो औपचारिक पत्र जो है यानी जो ऑफिशियली काम होता है, जो ऑफिशियली, जैसे कि हम लोग किसी ऑफिस में मतलब ऑफिस के सिलसिले में अगर हम लोग कुछ लेख लिखते हैं, मतलब पत्र लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रधानाध्यापक के पास हमने एक पत्र लिखा कि हमें इतने दिनों के लिए अवकाश, इतने दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र में आएगा। औपचारिक पत्र में जैसे कि प्रधानाध्यापक को लिखे, किसी जिला अधिकारी को लिखिए, किसी विधायक को लिखे, तो जितने भी ऑफिशियली काम है, ठीक है, ऑफिशियली काम है तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। आप लोगों को ऑफिशियली वर्ड समझने में दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग याद रखें कि प्रधानाध्यापक, जिला अधिकारी, विधायक या फिर बिजली विभाग, तो ऐसे जो ऑफिस होते हैं वैसे कामों के अगर जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र अगर हम अपने माँ को पत्र लिखे या फिर अपने पिताजी को, अपने किसी मित्र को, अपने बंधु को, अपने भैया को, दीदी को पत्र लिखे, अपने मामा जी को पत्र लिखे, तो अनौपचारिक पत्र में शामिल होगा। अब देखिए, औपचारिक पत्र की कुछ विधि, कुछ रूल्स है, अनौपचारिक पत्र के कुछ विधि, कुछ रूल्स है। ठीक है, देखिए औपचारिक पत्र जब भी आप लिखेंगे तो जैसे शुरुआत करते हैं हम कि सेवा में, ठीक है, आप लोगों ने प्रधानाध्यापक को जीवन में, अपने जीवन काल में अपने प्रधानाध्यापक को कभी ना कभी पत्र जरूर लिखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि सेवा में, ठीक है, सेवा में लिख के एक लगाते हैं, तो सेवा में लिखते हैं। तो ये औपचारिक पत्र का रूल है। किसी विधायक को लिखिए या फिर किसी जिला अधिकारी को लिखे तो पहले लिखते हैं सेवा में और लास्ट में सबसे में अंतर में लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्री, आज्ञाकारी, या फिर इसके जगह आप लोग लिख सकते हैं कि आपका चरण सेवक। ठीक है, चरण सेवक यानी जो छोटे, मतलब जिनसे हम छोटे हैं उनको हम कह सकते हैं कि हम आपके चरण सेवक है। किसी विधायक को लिख रहे हैं अगर आप, तो किसी बिजली विभाग में लिख रहे हैं कि हमें ये काम करवाना है, आप करवा दीजिए, या फिर किसी विधायक को लिख रहे हैं तो आप लोग ये चरण सेवक का प्रयोग कर सकते हैं। तो और सेवा में ही आप लोगों को लिखना है। ये हो गया औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये रूल्स होता है कि सेवा में लिखना है, आपका आज्ञाकारी या फिर चरण सेवक लिखना है। लेकिन यहीं पे अगर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं यानी अपने किसी संबंधी, रिश्तेदार या फिर बंधु मित्र को लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र लिखते हैं, या फिर अपने माता या पिता को जब लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, मान्यवर, या फिर महामान्य लिखते हैं। महामान्य जो है वो माता के लिए प्रयोग होता है और मान्यवर जो है वो पिताजी के लिए प्रयोग होता है। या फिर आप लोग सीधे में तौर पे लिख सकते हैं कि पूज्य, पूज्य लिख सकते हैं। ठीक है, पूज्य लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। पहले मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय
प्रिय मित्र कुछ भी मान लीजिए, प्रिय मित्र राम या फिर प्रिय मित्र सीता। तो ये मित्र के लिए प्रयोग होता है। मान्यवर जो है वो पिता के लिए, महामान्य माता के लिए, या फिर इसके इन दोनों के अलावा आप लोग सीधे सीधे तौर पर पूज्य लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों को लिखना होता है कि आपका आज्ञाकारी बेटा बेटी, या फिर आपका आज्ञाकारी बेटा या फिर बेटी, या फिर प्यारा बेटा और बेटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अब चलिए मैं आप लोगों को एक औपचारिक पत्र का उदाहरण लेके समझाती हूँ और एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण लेके समझाती हूँ। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। यहाँ पे शीर्षक आप लोगों के पास है कि प्रधानाध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र। छात्रावास यानी कि हॉस्टल, स्कूल का जो हॉस्टल होता है उसमें हमें रहना है। इसके लिए प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, हॉस्टल में हमें रहना है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि एक साइड में सेवा में लिखिएगा, उसके नीचे यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य, आप किस स्कूल से हैं, उच्च विद्यालय रांची, जो आप जिस स्कूल से है उस स्कूल का नाम लिखिए। और इस साइड में सेवा में इधर में दिनांक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के सेवा में के नीचे विषय लिखना है कि विषय कौन से पत्र, मतलब कौन से विषय के लिए, किस कारण के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो विषय यहाँ पे हो जाएगा छात्रावास के स्थान के लिए। सॉरी, यहाँ पे के नहीं होगा, अगर हम लोग में लिखते हैं तो और भी बेहतर होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि में, छात्रावास में स्थान के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जगह, थोड़ा स्पेस छोड़ना है। फिर विषय के नीचे लिखना है महाशय, कोमा देना है। फिर ये लाइन छोड़ के लिखना है कि निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्रा हूँ। लड़कों को लिखना है छात्र, लड़कियों को लिखना है छात्रा। ठीक है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग की छात्रा हूँ। मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, जिसकी वजह से रोजाना मुझे आने जाने में मुश्किल होती है। यानी आपका जो घर है वो आपके विद्यालय से काफी दूर में स्थित है, तो आपको आने जाने में कई दिक्कतें होती हैं, रोज आना जाना होता है, तो इसीलिए इसमें मेरी पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। ठीक है, बाधा पहुंच रही है। तो फिर आप लोगों को कारण बता के पहले तो क्या करना है कि लिखना है महाशय, निवेदन है कि आप किस स्कूल से हैं, किस क्लास से हैं। ठीक है, महाशय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। ठीक है, लिख लेना। फिर आपको रीजन बताना है। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा मेस नहीं करना, ज्यादा उलझाना नहीं है पत्रों को। जो काम है औपचारिक पत्र में, जो काम है उसे लिखे, मधुर भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, किसी भी तरह से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छे भाषा में लिखिए और सरल भाषा में लिखिए, ज्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, जिसकी वजह से रोजाना मुझे आने जाने में मुश्किल होती है, इसमें पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। हमने इस पैरा में अपना रीजन पत्र लिखने का और अपनी परेशानी बता दिया है। फिर इस पैरा को छोड़ के आपको नीचे लाइन से लिखना है कि हम क्या चाहते हैं। रीजन तो हमने लिख लिया, परेशानी लिख लिया एक पैरा में, और दूसरे पैरा में हम क्या चाहते हैं हमें ये लिखना होता है। अतः अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रावास में स्थान दे या दिया जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। लड़की होगी तो बनी रहूंगी, या फिर लड़का होगा तो बना रहूंगा। ठीक है, अतः अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रावास में स्थान दे, इस कृपा के लिए मैं आपकी सदा आभारी बनी रहूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन छोड़ के नीचे लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का होगा तो शिष्य। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख के आप लोगों को अपना नाम, अपना वर्ग यानी क्लास, नाम लिखिए, वर्ग लिखिए और दिनांक लिखिए। बस हो गया काम आपका औपचारिक पत्र का। ठीक है, अनौपचारिक पत्र, देखिए अनौपचारिक पत्र में कुछ ऐसा लिखना नहीं होता, श्रीमान प्रधानाचार्य ये सब कुछ नहीं लिखना होता। मैं बस आप लोगों को ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ। एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अनौपचारिक पत्र में कुछ आप लोगों को एक मधुर भाषा, सरल भाषा में लिखना होता है, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मित्र को लिखते हैं, तो लिख लिए प्रिय मित्र राम। ठीक है, प्रिय मित्र राम।
आप उसके हालचाल को पूछने के लिए आप लोग एक पत्र लिखते। तो प्रिय मित्र नाम, फिर क्या लिखेंगे आप कि आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी अच्छा होगा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, ये लिख के आप लोगों को एक पैराग्राफ छोड़ देना है। तो और मेन रीजन लिखना है कि आप कैसे हैं, नहीं है, ये सब लिख के एक 2 पैराग्राफ बना देना है आप लोगों को, और लास्ट में लिख देना है कि आपका प्रिय मित्र, फिर आपका नाम लिख देना। तो यही एक अनौपचारिक पत्र हो गया। और औपचारिक पत्र में हमने अंतर देख लिया, बेसिक देख लिया क्या होता है क्या नहीं है। तो आप लोग को गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आप लोग प्रधानाध्यापक, जिला अधिकारी, किसी विधायक, किसी विभाग में पत्र लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि पूज्यवर प्रधानाचार्य लिख दिया या फिर मान्यवर प्रधानाचार्य लिख दिया। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।